आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पारस हॉस्पिटल मामले में आखिरकार बनी सहमति, नर्स को किया एपीओ, वहीं बॉडी का करवाया गया पोस्टमार्टम और हॉस्पिटल के खिलाफ की जाएगी उचित कार्रवाई। एक बार फिर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन पर उतरे। चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल में ग्रामीणों को लगा जमावड़ा, तो महिलाएं भी पीछे नहीं रही। महिलाओं में भी काफी रोष देखा गया। चिड़ावा के सभी आला अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और ग्रामीणों के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को बैठाकर समझाए, तब जाकर आपस में सहमति बनी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या वाकई में पीड़ित परिवार को सरकार से कुछ मुआवजा मिल पाता है या नहीं, और पारस हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई होती है। ये मेरे गांव बुडानिया का बास का प्रकरण है, जिसमें रूपा पत्नी दीपक जो प्रसव पीड़ा के दौरान सरकारी अस्पताल में पहुंचे। यहाँ की एएनएम मुनेशो ने उन्हें मोटिवेट करके एक निजी अस्पताल पारस नाम करके वहाँ वो ले गए, जहाँ उनका इलाज अच्छे तरीके से नहीं हुआ। फिर जब उनके समझ में नहीं आया तो उन्होंने उस महिला को झुंझुनू रेफ़र कर दिया। जो हॉस्पिटल है वो डेंटल हॉस्पिटल है, गायनकोलॉजिस्ट की वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब जब उस महिला के देहांत के बाद जब हम सब ग्रामवासी यहाँ पहुँचे हैं तो प्रशासन से हमारी सबसे बात हुई है। प्रशासन ने जो 2 एएनएम है जो निजी अस्पताल में है, जिसका पति का यह अस्पताल है, उनको और यहाँ की जो चिड़ावा में सीएचसी में जो महिला कर्मचारी है, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया। तीसरी हमारी मांग है कि जो निजी अस्पताल जो कि न कि कन्वर्टेड है, अपने खुद स्वयं के घर पे चल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके लिए प्रशासन ने हमें अवगत कराया है कि निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री राहत कोष से इस परिवार को जो सहायता उपलब्ध हो, उसके लिए हमने मांग की। प्रशासन ने हमारी कुछ एक मांगे मान ली हैं। दोनों जो कर्मचारी नर्सेज हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए हमें सहयोग किया है। एफआईआर दर्ज हो गई है और हमारे कहे अनुसार ही पोस्टमार्टम कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट हमें कल मिल जाएगी। और आगे जो पार्स हॉस्पिटल है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसकी जांच करें उसको तुरंत। और झुंझुनू से टीम आ गई है जांच के लिए और उन्होंने आश्वासन दिया जांच होते उसको सील कर दिया जाएगा। हम पारस हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ लेके गए थे डिलीवरी के टाइम पे। उसने सबसे बड़ी लापरवाही तो ये की कि वो डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी उसने रिस्क क्यों उठाया। सबसे पहली लापरवाही उसकी ये थी। सेकंड बात, उसने डिलीवरी करवाई, अगर उसके कंट्रोल में नहीं था तो वो रात को ही उसी टाइम बोल सकती थी। उसने ना तो उसको रात को बोला बोल नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ठीक हो गई। उसने उस इंसान के साथ ऐसी जबरदस्ती, जानवर के साथ भी ऐसा कोई डिलीवरी नहीं कर सकता, इसलिए उस मंजू बेनीवाल ने उसके साथ किया। रात को उसने मांग कर रहे हैं, उसने ऐसा किया ही क्यों? उसने रात को ब्लीडिंग छूट गई थी उसकी, तो उसने बताया क्यों नहीं कि और प्रशासन डॉक्टर के दिया हो। हाँ, उसने सबसे बड़ी गलती यही की थी। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये और किसी के साथ भी हो सकता। पारस हॉस्पिटल को बंद करो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों के लिए उसके माँ बाप ने बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके एक 3 साल की लड़की है और एक उसने 8 साल का, मतलब 8 दिन का उसका लड़का पैदा हुआ था। उसने अपनी माँ भी नहीं देखी कि उसकी माँ की शक्ल कैसी है। वो एक लड़की है, वो घर पे अपनी मम्मा को पुकार रही है। सबसे बड़ी गलती की है उसने। वो रात को भी बोल सकती थी कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। अगर वो बोल देती तो दूसरे हॉस्पिटल में भी जा सकते थे, वो उसकी जान बच सकती थी। किसने कहा था उसको और नाल अंदर छोड़ने के लिए? किसने कहा था उसको डॉक्टर को? कौन सी डॉक्टर ने दी वो? पेट के ऊपर बैठ के उसको इजाजत थी किसने दी? जीएनएम होके वो अपने हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाए। ज्योति, उसने इतने जबरदस्ती से हालत की। मेरी भूल हो गई कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। उसने हमें खुद क्यों बताया कि एक जानवर के साथ भी ऐसी डिलीवरी नहीं करते, जिसने उसके साथ की। हमारे 2 बच्चों को इंसाफ मिला। हम ये चाहते हैं कि 2 बच्चों को उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आज उसने हमारी बहन के साथ किया, कल वो और किसी के साथ भी कर सकती है।
हैं? जो आज ये जनता बोलने वाली उनकी माँ बहन और बहन कोई भी हो सकती है हमारी जगह। नहीं जानी चाहिए, हम उसको पकड़ के खींचेंगे सख्त साली। कार्रवाई होनी चाहिए उसकी। ऐसा क्या है, हमारे दोनों बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, रूपा को इंसाफ मिलना चाहिए, और हम उसको देखना चाहते हैं, उसको पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों है, वो उसको कहाँ लुका छुपा के रखा है। ऐसा है, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, बस यही चाहते हैं। और उन दोनों नर्स को हम देखना चाहते हैं कैसी है वो भी एक औरत को ही है। उनकी बेटी बहू को मारे तो कैसा लगा है, हमारी बहू को उन्होंने मार दिया, हमारी बहू को मार दिया उन्होंने, हमारा बच्चा दोनों अनाथ कर दिया उसने। उसके बस की बात, हाँ उसके बस की बात नहीं थी ना। तो हम, और जब हमारे पास घर पे सुविधा होती थी हम उसके पास लेके क्यों होते थे? हम उसको पूछना चाहते हैं, उसको सामने लाओ, बाहर लाओ, वो बाहर नहीं लाते उसको। ऐसा है, उसको चुन से उतरवाना चाहते हैं, साली और किसी के साथ करेगी। अरे उसकी बहू बेटी को कोई मारे तो कैसा लगेगा? हमारी बहू को मार दिया उसने, हमारे 2 बच्चे अनाथ कर दिए उसने। हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, हमारे दोनों बच्चों को इंसाफ चाहिए साहब। ऐसा है, हमारी आपके आगे यही प्रार्थना है। हमें रूपा को इंसाफ चाहते हैं, उनके 2 बच्चों को इंसाफ चाहते हैं। जमीन बेच के अगले ने इलाज कराया है, कोई पेट पर बैठ के डिलीवरी करवाता है क्या? उसको मारा पीटा है उन्होंने। एक मारा है, पीटा है, उसकी इतनी जबरदस्त बुरी हालत की है, तो मैंने रूपा को इंसाफ चाहिए, 2 बच्चों को इंसाफ चाहिए, और उन नर्सों को और नर्सों को हमारे मेरे को ला दो, एक बार हमें सूप दो नर्सों को। और यो पार्थ हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, मैं उसे बंद कराना चाहते हैं हम। लेडीज लुगाई के ही सब जानते हैं, कलेक्टर भी लुगाई के ही जानते हैं, सब लुगाई के जानते हैं। तो लुगाई नहीं होगी तो कलेक्टर कहाँ से होंगे? कलेक्टर भी कहाँ से बनेंगे? बच्चों को इंसाफ दो, बच्चों को इंसाफ चाहिए, उसको चुन पानी से उतारा जाए नहीं, कल ये और दूसरे के साथ करेगी। हमारे बच्चों को इंसाफ दो। उसने, उसके पास जमीन थी जो गिरवी रख के सब कुछ बेच बाच के इसको लगा दिया है, इसको वापस मिलना चाहिए सब कुछ। बच्चों की उम्र भर तक का साधन होना चाहिए उसके पास। बच्चों को इंसाफ दो, वो तो गई, वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारे बच्चों को इंसाफ दो। कल जिस लेडी की डिलीवरी के दौरान डेथ हो गई थी, उस संदर्भ में ब्लॉक प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय को अवगत कराया। जिला मुख्यालय स्तर के ऊपर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने जो संबंधित एएनएम और जीएनएम थी उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है, और एक जिला स्तर से ही एक कमेटी गठित कर दी गई है जो कि इस संदर्भ में जांच करेंगे। और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम होने के उपरांत जो डेड बॉडी है लेडी की, वो परिजनों को हैंडओवर कर दी जाएगी। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, जहाँ पे डेथ हुई थी, उसके ऊपर भी रिपोर्ट ली जा रही है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।